कल बेटा कल तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन करवाए थे। उसमें दो तरह के क्वेश्चन कराए थे। एक जिसमें कोई एक नंबर या अल्फाबेट तुम्हारा क्या हो, कॉमन है ना। और दूसरी टाइप कराई थी जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कल जो पढ़ाया था उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आज फिर, और एक दो टाइप और नहीं पढ़ेंगे। तो एक पहले क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। एक 235 134 46 क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कल सिखाया था ना सॉल्व करना। बस एक आंसर आया अभी तक। बहुत बढ़िया। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाइस ओपन करेंगे। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3। 3 यहाँ पे आ गया। एक बार इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया, 5। 5 के बाद क्या आया, 2। 3 से क्लॉकवाइज चलने पे 1। 1 के बाद 4 और क्या रह गया, 6। अब आप देखिए 6 और 4 एक साथ है, तो इस 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। या तो 1 मेरा यहाँ पे आएगा या फिर 5 मेरा यहाँ पे आएगा। या तो मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा या फिर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमता हूँ तो 6 से क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 5। और यहाँ पे 6 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है, 4। यानी कि ये तो घूमूंगा ही नहीं मैं, तो बच क्या गया ये, देखो 6 से 4, 4 से 1। क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। नंबर दिख रहे हैं साफ, ऊपर 2 है, 2 और 3, एक बार बताओ वैल्यू दिख रही है। आंसर करो बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया।
हाँ वेरी गुड बेटा, इसका आंसर आएगा 4। देखो एक बार चेक करते हैं। कॉमन नंबर क्या है? 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 और 3 एक साथ दे रखे हैं। अब देखो 3 से 2 क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेंगे। 3 से 2, 2 से 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 4। वहीं अगर इनकी पोजीशन चेंज करी जाती बेटा, अगर यहाँ पे 2 करा जाता, यहाँ पे 3 करा जाता, तो इसका आंसर क्या आ जाता? 1। जस्ट इसका अपोजिट, इसका आंसर क्या आ जाता? 1। क्लियर हो? ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4। अब मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? जल्दी से आंसर करो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आंसर आ चुके हैं। तन्नू का 6, प्राची का 1। अरे 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? चलो चेक करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, अब 4 फिगर तुम्हें टोटल मिल चुके हैं, जिसमें से 3 में वैल्यू गिवन है, 1 में क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइप हम क्या करते थे? सेकंड वाले टाइप को कैंसिल आउट करते थे। कौन से वाले टाइप को? जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, ये हो रही है। दोनों में से किसी को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो क्या इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन है? कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या डाइस ऐसे ओपन होगा इसमें? नहीं होगा। इसमें डाइस बिल्कुल भी ऐसे ओपन नहीं होगा, ये गलती मत करना। इसको डाइस को ओपन करने का दूसरा तरीका था कि जब कोई भी नंबर आपका कॉमन ना हो तो इसे कैसे ओपन करेंगे? एक तो आपका एल शेप ये बनेगा, और दूसरा आपका ये बनेगा। यहाँ पे वैल्यू वो लिखो जो इसके अंदर दे रखी है। एक में लिखा 2, एक में लिखा 4। ये जो 2 वैल्यू मिलेगी ना, इनमें से एक वैल्यू एक डाइस की होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी डाइस की होगी। अब देखो 2 किस में है? इसमें 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया? 3, 3 से क्या आया? 6।
इसमें 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया 1, 1 से क्या आया 5। अब देखो 2 और 4 दे रखा है, 2 और 4 दे रखा है। अब 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा 1 और 1 से क्या आ गया 4। देखो इस 1 को मैं अपनी सहूलियत के लिए मॉडिफाई कर सकता था यहाँ पे। देखो 2 से क्लॉकवाइज ये और ये पॉइंट सेम हो गया, 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया 1, 1 से क्या आया 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 1। जिन्होंने 6 करा वो किस बेसिस पे करा बताओ मुझे। जिनका आंसर 3 आ रहा है बेटा रोटेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा। बेटा एक चीज और याद रखना, जब तक तुम्हें कहा ना जाए ना क्वेश्चन में, तब तक डाइस की पोजीशन को रोटेट मत करो, क्वेश्चन गलत होगा। उन्होंने उसमें ऐसे दिया है, देने तो क्या दिक्कत पड़ती है, इससे कंफ्यूज मत होना। एक पोजीशन ऐसी, 2 पोजीशन ऐसी है, तो इसको रोटेट मत करो, इसको एज इट इज रखना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क वाला तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी पढ़ाया था लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ। उस कंसेप्ट का नाम है जब नथिंग इज कॉमन। 2 डाइस तुम्हें दे रखी है, तुम्हें 2 डाइस दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। देखो इन दोनों में एक भी चीज कॉमन नहीं है, एक भी अल्फाबेट, एक भी नंबर, एक भी फेस वैल्यू, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस पे वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला डायरेक्ट पूछेगा और दूसरा कंडीशन के साथ पूछेगा। इन दोनों में क्या फर्क है समझते हैं। डायरेक्ट में वो आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों डाइस में फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। समझ में आई बात है? डायरेक्ट में वो तुमसे सीधा कंडीशन दे देगा कि ये जो डाइस दे रखी है इसमें बताओ विच नंबर विल कम अपोजिट टू 3। ठीक है। कंडीशन वाले में क्या करेगा, कंडीशन में वो कंडीशन देगा तुम्हें कि इफ का मतलब आ गया अगर, इसने कंडीशन देगी। ठीक है, इफ 2 इज अपोजिट टू 6 देन, और उसने कंडीशन दे दी कि 2 जो है वो 6 के अपोजिट है, 2 जो है वो 6 के अपोजिट है, तब बताओ, तब अपोजिट टू 3। तो ये दोनों फर्क है, ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बने जाते हैं। दोनों का जो लैंग्वेज है, जो फर्क है वो समझ में आई? बताओ ये चीज क्लियर हुई? बताओ एक बार। तो पहले हम डायरेक्ट वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट वाले में क्या है, जब कोई कंडीशन नहीं देती है ना, और जब एक भी नंबर इनमें कॉमन नहीं हो, तो बेटा टॉप वाले का अपोजिट होता है टॉप। ठीक है, 1 का अपोजिट होगा 6 और 3 का अपोजिट होगा 4। ठीक है, ये इस चीज को एनटीएससी में भी माना हुआ है। ये सॉल्यूशन इसका सबसे जो ऑथेंटिक सॉल्यूशन है उनमें से है, ये इसी को ही एनटीएससी ने अप्रूव करा है। कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, वो 1 का अपोजिट आपको बताएंगे 4 और 3 का अपोजिट आपको बताएंगे 6। इस चीज को एनटीएससी, ये हरियाणा के अंदर पेपर क्वेश्चन आया था 2017 में, तब इसको माना नहीं गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया एनटीएससी में। जो आंसर माना वो यही माना। तुम खुद देखो, ये क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, गलत। तो ये चीज गलती तुम ना करना। अगर डायरेक्ट पूछा है, अगर डायरेक्ट पूछा है
तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। दिस इज वेरी समझ में। तो इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। ये चीज क्लियर हुई। कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो जब दो डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट विल बी विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, टॉप वाले का अपोजिट होगा टॉप, यानी 2 का अपोजिट तो हो गया 5, 1 का अपोजिट होगा 6, यानी इस वाले का ये वाला अपोजिट होगा, ठीक है। और अंदर वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 3 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है। यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन है और यही इसको सही माना गया है। ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट वाला। आजकल डायरेक्ट वाला नहीं पूछा जा रहा, आजकल कंडीशन बेस्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें तुम्हें कंडीशन दे दी जाएगी कि अगर 2 इज अपोजिट टू 6। अब इस सेम क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे दी गई है। अब इस सेम क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है कि भाई 2 जो है वो 6 के अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा। करने के दो तरीके हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बनाए हैं, उनको ऊपर नीचे लिखो, भाई इसमें से 2 हो गया, इसका अपोजिट हो गया 6। अब हम क्या करते थे, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया 3, और 3 से क्या आया 1, ठीक है। अब 6 में से हम क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, ध्यान से सुनना। अगर इस डाइस को आपने क्लॉकवाइज रोटेट करा है ना, तो दूसरे डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी 6 से चलेंगे हम 5, और 5 से आएंगे 4, तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। अगर कंडीशन दी जाती है तो एक को आप क्लॉकवाइज रोटेट करो, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ये तो हो गया सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको रोटेट करें। जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया 4। अब वही लगा दो, टॉप का अपोजिट टॉप, 1 का अपोजिट 4, और 3 का अपोजिट 5। देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ, तो अगर कंडीशन आती है या तो इसको रोटेट कर लेना, अदरवाइज एक को आप क्लॉकवाइज रोटेट करो और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया मेरे को फिर से बताओ कि कंडीशन वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो। इसमें कंडीशन दे रखी है बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें कंडीशन दे रखी है कि 2 इज अपोजिट टू 6, तो 2 इज अपोजिट टू 6। अभी इससे प्रीवियस मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, टॉप वाले का अपोजिट क्या होता है टॉप पे। अब 2 यहाँ पे टॉप पे है ना, तो 6 को भी टॉप पे लाना पड़ेगा, इसलिए रुचि से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 6 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो 2 का अपोजिट क्या हो गया 6, 1 का अपोजिट 4, और 3 का अपोजिट 5। तो यही चीज आपको बताई गई थी कि
इस वाले डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, तो तुम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई जो जो अपोजिट दे रखे हैं उसको ऊपर नीचे लिखो 2 और 6। इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमाओ, इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 2 से क्लॉकवाइज करने पे क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 1। 6 से एंटी क्लॉकवाइज करने पे क्या आया 5, 5 से क्या आया 4। तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, दोनों ही केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब क्लियर हुआ? चलो अब स्पेशल केस करते हैं। अब डाइस में स्पेशल केस करते हैं बेटा। कल डाइस की लास्ट क्लास होगी और उसमें एक्सट्रीम क्वेश्चन करेंगे हम, एक्सट्रीम लेवल वाले। आज मैं तुम्हें बताता हूँ डाइस का स्पेशल केस। स्पेशल केस केस का मतलब ये है, देखो मैंने तुम्हारे सामने ये डाइस मिलेगी जिसमें सिर्फ 5 होंगे और जो 6 फेस होगा वो ऐसा मिलेगा तुम्हें, या यहाँ पे इसकी जगह तुम्हें ये मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। यानी 5 ऐसे मिलेंगे और 6 वाला किन्हीं 4 या 2 पोर्शन से मिलके बनेगा, वो होते स्पेशल केस। उसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। अब इसको बोला गया जब फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, एक बार मैं बना देता हूँ। इसको साथ साथ बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में तुमसे ये बोला जाता है कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। स्पेशल केस को करने के एक एक तरीका है। अगर वो कंसेप्ट तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन को तुम 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गगनदीप का आंसर आ चुका है, तमन्ना का भी, मुकुल का भी, अभिषेक, ऑप्शन डी, बी, बी, ए सब अलग अलग दे रहे हैं। देखो क्या होता है, चलो समझते हैं। बी,
डी सब अलग अलग दे रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ये जो स्पेशल आते हैं ना, ये जो स्पेशल आते हैं ये एक्चुअली इसके बेस के अपोजिट होते हैं, यानी ये टॉप पे होंगे। ठीक है, ये टॉप पे होते हैं। अब देखो डी का अपोजिट क्या हो गया, ई। ए का अपोजिट क्या हो गया, सी। और बी का अपोजिट जो होगा ना वो ये होगा, इन सबको मिला के। अब एक बात बताओ, ये ऐसे बनेंगे जिसमें 1 और 3 आमने सामने होंगे। 4 इधर है और 2 इधर है, यही होगा। यानी बी का अपोजिट ये होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ तुम सारे, इस डाइस को जब मैं फोल्ड करूंगा, ये जो डाइस मेरे पास गिवन है, इस डाइस को जब मैं फोल्ड करूंगा तो मैं फोल्ड किधर की तरफ करूंगा, ये बताओ। यानी ये सी और ए ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे और ये टॉप पे आ गया। ऐसे फोल्ड करूंगा कि ये जो सी है ये पीछे की तरफ जाएगा, ए पीछे की तरफ जाएगा, डी पीछे की तरफ जाएगा और ई पीछे की तरफ जाएगा, और ये जो चारों हैं ये सी के बॉटम में होंगे। कैसे फोल्ड करूंगा, मतलब आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, मुझे ये बताओ। बस इस चीज का जवाब दे दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ, फ्रंट साइड, बहुत बढ़िया। फ्रंट फ्रंट फ्रंट, बहुत बढ़िया। जिन्हें समझ में नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ कि ये फोल्ड करूंगा। देखो ये बोर्ड है, अगर सी ऐसे आता है तो ये फ्रंट हो गया, सी इसके पीछे जाता है तो हो गया बैक साइड। तो मुझे बता, फ्रंट साइड फोल्ड करूंगा कि बैक साइड फोल्ड करूंगा, ये जानना बहुत जरूरी है। फ्रंट, फ्रंट। देखो बेटा, नहीं नहीं, इसको हमेशा हम बैक की तरफ फोल्ड करते हैं, बैक की तरफ फोल्ड करते हैं। बैक की तरफ क्यों फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो प्रिंटिंग है ना। अगर तुम इसे एज अ पेपर के ऊपर लिखोगे और इस साइज को तुम फोल्ड करोगे तो सी को अंदर की तरफ करोगे, सी को बाहर की तरफ रखोगे। अगर तुमने इसको ऐसे फोल्ड करा तो सी जो प्रिंटिंग था वो तो अंदर की तरफ रहेगी ना, पीछे क्या हुआ, जो प्रैक्टिकली डाइस दिखेगा उसमें थोड़ी ना ये मार्किंग दिखेंगी। इसलिए हमेशा इसको बैक की तरफ फोल्ड करते हैं। और बैक की तरफ फोल्ड करने से क्या चेंज होता है वो समझो। ये जो डाइस हमारा 1 2 3 4 था ना, ये क्लॉकवाइज, ये हमारा चेंज हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज में। यानी 1 2 3 4, यानी जो पैटर्न हमारा क्लॉकवाइज था ना, ये स्पेशल केस था, वही पैटर्न हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और यही इन क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट है, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सारे के सारे स्पेशल केस है ना, इनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऑप्शन में देखो किस किस में एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। अब इन तीनों में से कैसे होगा उसके लिए ये देखें, 4 के साथ क्या कनेक्टेड है, बी। जबकि बी के अपोजिट तो ये होने चाहिए थे ना, ये और ये कभी तो एक साथ हो नहीं सकते। ए वाला खत्म। देखो बी और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकते, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, 4 जो है वो ए के साथ है और यहाँ पे 4 किसके साथ दे रखा है, डी के साथ। सिमेट्री बिगड़ गई, तो बी भी आंसर गलत। जब 3 गलत तो चौथा सही। देखो चेक करो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। 2 के साथ सी है, 2 के साथ सी है। ई के साथ 3 है, ई के साथ 3 है। तो यहाँ की ओरिएंटेशन भी सेम है और यह रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है डी, और यही सबसे इजी तरीका है इसको। बस तुम्हें क्या करना है कि ये जो स्पेशल केस में जो दे रखे हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना।
और मैं कल वाले लेक्चर में फिर क्लियर कर दूंगा। देखो MNT PNQ पूछा गया इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन डाइस में ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नई चीजों को अडेप्ट नहीं करोगे, पुराने उसी पे रहोगे तो पीछे रह जाओगे। इसको साथ साथ बनाते चलें। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। 10 सेकंड का खेल, अगर कंसेप्ट समझ में आया तो तुम्हें। डी, बहुत बढ़िया। 4, डी, डी, शाबाश, डी आंसर आ रहा है। तुम सब इसका आंसर डी क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। किस बेसिस पे डी कर रहे हो तुम। तुम एक बात बताओ, ऑप्शन ए और बी तो एज इट इज एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा तो ये ऐसे फोल्ड होगा। 1 इस कॉर्नर पे, 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 3, इसके बाद 2। यानी अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 की रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज थी तो ये चेंज होके कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज थी तो ये कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तुम जो जो इसका डी आंसर कर रहे हो, तुम तो एज इट इज ही तो देखो पोजीशन दे रहे हो, तुमने कहा चेंज करी इसकी पोजीशन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डी तो आएगा ही नहीं, इसका आंसर सी आएगा।
एक बार इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर कोई कंसेप्ट तुम्हारा डाउटफुल है और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। अभी कल और क्लास चलेगी लाइफ की, उसमें और एक्सट्रीम क्वेश्चन होंगे।